गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर रीड करेंगे 11th एंड दैट इज डाइट ड्यूरिंग इलनेस। मतलब बीमारी के समय जो आहार आयोजन किया जाता है उसके द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसी के बारे में हम जानेंगे। डाइट ड्यूरिंग इलनेस। डाइट हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न मेडिसिन। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में डाइट का स्पेशल इंपॉर्टेंस विशेष स्थान है। एक्टिविटी लेवल ऑफ वेरियस ऑर्गन्स गेट चेंज्ड ड्यूरिंग इलनेस एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी आल्सो गेट्स चेंज अकॉर्डिंगली। क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसके जो शरीर के जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी करने की क्षमता चेंज हो जाती है और जो बॉडी का न्यूट्रिशनल लेवल है वो भी उन्हीं के अकॉर्डिंग उस समय चेंज हो जाता है। हैंस इन सच पार्टिकुलर कंडीशन द पेशेंट रिक्वायर्स ए स्पेशल डाइट। तो ऐसे समय में पेशेंट को स्पेशल डाइट की आवश्यकता होती है। एन एफिशिएंट डाइट प्लानर बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंज इन द नॉर्मल डाइट मेक इस पेशेंट फ्रेंडली। मतलब हम जो सामान्य आहार आयोजन करते हैं उसी में ही कुछ चेंज करके उसे पेशेंट के लिए उसके लिए फ्रेंडली बना सकते हैं। लाइट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन एंड स्टैटिटी वैल्यू। जो पेशेंट को उसके पाचन के अनुकूल हो और उसको मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्टि और उसे तृप्ति का भी एहसास दे, तो ऐसी डाइट उसके लिए बनानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट ड्यूरिंग इलनेस। तो ये डाइट ड्यूरिंग इलनेस क्यों आवश्यक है, इसके उद्देश्य क्या है? नंबर 1, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू हिज फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। शारीरिक क्षमता के जो आवश्यकता है उसके अनुकूल पेशेंट को पोषक तत्व प्राप्त हो, इसलिए डाइट ड्यूरिंग इलनेस जरूरी है। टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू इनहेंस द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट। रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। टू प्रोवाइड सफिशिएंट रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्टिकुलरली टू द इफेक्टेड ऑर्गन्स। जैसे बीमारी में जिस बॉडी ऑर्गन को कुछ तकलीफ है उसको स्पेशल रेस्ट देने के लिए, जैसे कि डायरिया में फाइबर फूड ना देकर और लिक्विड फूड दिया जाए ताकि उसे आराम मिले। इसी प्रकार लीवर को रेस्ट देने के लिए पीलिए में उनको वसा से ज़्यादा चीज़ें भरी हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। टू इंक्रीज और रिड्यूस बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आवश्यकता के अनुसार अपना बॉडी वेट कम या ज़्यादा करने के लिए भी वो डाइट ड्यूरिंग इलनेस मतलब अपनाई जाती है। टू चेंज द डाइट ऑफ ए पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। पेशेंट के अकॉर्डिंग ही उसकी क्या कैपेसिटी है पाचन की, उसको अवशोषण करने के लिए और उसकी चय अपचय जो क्रियाएं हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग डाइट देना। टू चेंज द लिक्विडिटी ऑफ फूड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉफ्ट फूड्स। जो भोजन की तरलता को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज करना, पहले लिक्विड फिर सेमी लिक्विड और उसके बाद सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना। टू रिमूव द डेफिशिएंसी विच मे हैव ऑकर्ड इन द बॉडी। उस कमी को पूरा करने के लिए जो बीमारी के कारण शरीर में पैदा हो गई है उसके लिए भी डाइट अलग से थेरेपी में डाइट तैयार की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ डाइट थेरेपी। नंबर 1, टाइप ऑफ डिजीज। पहले ये देखा जाता है कि किस प्रकार की डिजीज है, उसके बाद ही डाइट तैयार करनी चाहिए। जैसे डायबिटीज के रोगी को कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें देकर और एंड फाइबर्स फूड इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसे फाइबर से रिच फूड देकर। नंबर 2, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। पेशेंट के लिए डाइट तैयार करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जो उसकी डिजीज है, बीमारी है, उसकी ड्यूरेशन वो काफ़ी समय से है या शॉर्ट टर्म है। इन लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज द फूड प्लानिंग शुड नॉट बी ऑलवेज सेम, मेकिंग चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर यह बीमारी लॉन्ग टर्म की है तो सेम फूड ही बार बार नहीं देना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहना बहुत आवश्यक होता है। नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द डिजीज। जो भी वो फूड रिक्वायर कर रखे हैं उस डिजीज के अकॉर्डिंग होने चाहिए ताकि उसको जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसे क्यूरिंग के लिए, उस बीमारी को ठीक करने के लिए मिल सकें।
Case history of food of the patient. The food habits, liking and disliking, meal timings, economic condition, availability of food, knowledge of cooking methods, etc. should be obtained and diet should be planned accordingly. जो पेशेंट है उसकी फूड हैबिट्स, उसकी पसंद नापसंद और खाना देने का समय कितनी बार देनी चाहिए, और इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति के अनुसार, और भोजन कितना उपलब्ध है, इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही डाइट प्लान करनी चाहिए। और कुकिंग मेथड्स भी माइंड में रखने चाहिए कि उसको भी चेंज करके हम डाइट दे सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट. Dietitian should take care of the psychology factors of the patient. His whole personality should be considered as one unit. His emotional, economic status, social status, etc. should be kept in mind. The diet of a patient should be planned in such a way that the patient should not feel different from the others. मतलब उसके मनोविज्ञान को भी समझना चाहिए पेशेंट के, उसके अकॉर्डिंग ही डाइट प्लान करनी चाहिए। उसे ऐसा ना लगे कि वो औरों से अलग है और उस टाइप का वो खाना खा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर वो नॉन वेज है तो उसे उसी प्रकार का ही खाना देना चाहिए, ये नहीं कि वेजिटेरियन, अगर वेजिटेरियन है तो उसे नॉन वेज खाना नहीं देना। इस प्रकार अगर उसकी साइकोलॉजी पेशेंट की माइंड में रख कर ही सब कुछ डाइट के अकॉर्डिंग तैयार करना चाहिए। नंबर 6, वैरायटी एंड अट्रैक्शन इन मील्स. The patient is normally disturbed by his disease, and if he is given the same diet every day, he will lose interest in food. Therefore, it is important to add variety to the diet of the patient. क्योंकि पेशेंट अपनी बीमारी से परेशान होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और उस पर भी उसे सेम डाइट ही रोज़ मिले खाने के लिए सेम, तो उसका इंटरेस्ट जो फूड में होता है वो ख़त्म हो सकता है। तो उसके इंटरेस्ट को लाने के लिए ताकि वो खाना खाए तो उसमें कुछ ना कुछ वैरायटी, कुछ भिन्नता लाना बहुत आवश्यक होता है। फूड शुड बी अट्रैक्टिव, प्रॉपरली कुक्ड एंड सर्व्ड इन कॉन्गिनल इन्वायरमेंट. जो पेशेंट को खाना है अच्छा दिखने वाला, अच्छे ढंग से पकाया गया और शांतिपूर्वक वातावरण में देना चाहिए. अ वेल प्लान्ड मील इज फ्रूटफुल ओनली इफ द पेशेंट ईट्स कम्प्लीटली. खाना तभी लाभदायक हो सकता है जब वो खुश होकर खा सके और वो पूरा उसे फिनिश करे. टेस्ट ऑफ द फूड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फूड का टेस्टी होना भी बहुत आवश्यक है. पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग थेरेपेटिक डाइट्स. डाइट के